जंगल में कालू कौवे की बहुत बड़ी टेलर की दुकान थी। कालू कौवा बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करता था। ये रानू चिड़िया के घर देना है, ये सूट बुलबुल के घर और ये वाला लूसी कबूतरी को। गौरी कौवी कालू कौवे का भोजन लेकर दुकान पर आती है और सामने पड़े कपड़े देखकर गौरी की आंखें चमकने लगती हैं। वाह कालू जी वाह, ये इतने सुंदर सूट किसके हैं? रानू चिड़िया बुलबुल और लूसी के हैं। सारी मोटियां कितने सुंदर सूट लेती हैं, ऐसा कपड़ा मुझे तो नहीं मिलता बाजार में। अच्छा गौरी, मैं सबके सूट उनके घर दे आऊं, फिर आकर भोजन करता हूँ। कालू कौवा सबके सूट उठाता है और दुकान से निकल जाता है। ये ले लूसी बहन, आपका सूट। रुके कालू भैया, मैं सूट खोल कर देख लूं। लूसी कबूतरी अपना सूट निकाल कर देखती है। वाह, कितना सुंदर सिलाई किया है कालू भैया, इसीलिए मैं हर बार आपसे ही सिलाई करवाती हूँ। अच्छा लूसी बहन, अब मैं चलता हूँ, अभी बुलबुल और रानू चिड़िया के घर भी जाना है। फिर कालू कौवा सूट के बाकी 2 पैकेट उठाकर लूसी के घर से चला जाता है। रास्ते में कालू कौवा बुलबुल को उसका सूट देता है और रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ता है। ये ले रानू बहन जी, आपका सूट। गुड़िया बेटी, जाएं कालू अंकल के लिए चाय लेकर आएं। गुड़िया चाय बनाने चली जाती है। कालू भैया, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर सूट सिलाई करते हो। हर एक सिलाई कितनी सफाई से की गई है, मैं इसीलिए आपसे सिलवाती हूँ हर बार सूट। गुड़िया चाय बनाकर ले आती है। कालू कौवा चाय पीता है और रानू चिड़िया कालू कौवे को उसकी सिलाई देती है और कालू कौवा वापस अपनी दुकान पर आ जाता है। कालू जी, मेरी सहेली पिंकी का जन्मदिन है, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने पिंकी के लिए जन्मदिन का तोहफा लेना है। गौरी, अभी बहुत से नए धागे लेने हैं, मशीन की भी थोड़ी मुरम्मत करवानी है, इस बार गुंजाइश नहीं है। कालू जी, मेरी पक्की सहेली है पिंकी, अगर मैं ही सस्ता तोहफा दूंगी तो क्या इज्जत बचेगी मेरी। गौरी प्लीज, मुझे तंग मत करो। कालू कौवा सिलाई मशीन उठाता है और दुकान से निकल जाता है। एक इस कालू कौवे की मशीन और दूसरा रंग बिरंगे धागे, मुझे ही कुछ करना होगा, वरना ये कालू तो मुझे पैसे नहीं देगा। फिर अगली सुबह रानू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, पिंकी का जन्मदिन है, उसने सबको बुलाया है, मैंने ये सूट पिंकी के लिए लिया है, अच्छा सा सिलाई करना आप। आप निश्चिंत हो जाएं रानू बहन, मैं कर दूंगा सिलाई, सबसे बढ़िया तोहफा आपका ही होगा। गौरी कौवी दरवाजे में खड़ी सब सुन रही थी। अपनी पत्नी को देने के लिए पैसे नहीं है और इस छोटी चिड़िया से कह रहा है कि सबसे अच्छा तोहफा तेरा ही होगा, इसे तो मैं बताऊंगी। कालू कौवा पिंकी के लिए रानू चिड़िया का सूट सिलाई करना शुरू करता है। शाम हो जाती है। कालू कौवा रानू चिड़िया का सूट सिलाई करके बॉक्स में पैक कर देता है और दुकान बंद करके चला जाता है। गौरी कौवी चुपके से कालू की दुकान में घुसती है और बॉक्स में से वो सूट निकाल लेती है। अब मैं देखती हूँ कैसे छोटी चिड़िया तोहफा देती है पिंकी को। अगली सुबह रानू चिड़िया कालू कौवे से अपना सूट लेने आती है। यही तो रखा था मैंने बॉक्स, अब कहाँ गया? इधर उधर देखें कालू भैया, जल्दी करें, सब पिंकी के घर पहुँच गए होंगे। रानू बहन, मैंने सामने ही रखा था, अब मिल नहीं रहा। कालू भैया, इतना महंगा कपड़ा था, कहाँ कर दिया आपने, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रानू चिड़िया गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर गौरी कौवी तोहफे में वो सूट लेकर पिंकी के जन्मदिन पर पहुंच गई थी। सब मिलकर पिंकी का जन्मदिन मनाते हैं, तालियां बजती हैं, पिंकी कौवी केक काटती है, फिर सब पिंकी को तोहफे देते हैं। रानू चिड़िया भी एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई थी। रानू चिड़िया, तुम्हारा गिफ्ट बॉक्स तो बहुत छोटा सा है, लगता है घर से ही कुछ उठा लाई हो। जी गौरी बहन, ये सब आपके पति की ही मेहरबानी है, ऐसे पिंकी का जन्मदिन गुजर जाता है। मैंने पिंकी को अच्छा तोहफा तो दे दिया, लेकिन अब मुझे कालू को भी थोड़ा समझाना चाहिए। ऐसा सोचकर गौरी कौवी कालू कौवे की दुकान पर जाती है। गौरी, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि रानू चिड़िया का सूट गया तो कहाँ गया। सूट को मारो गोली, मेरी बात सुनो गौर से। हाँ गौरी, बोलो। कालू जी, अगर तुम इन महंगे और मजबूत धागों की बजाय वो सस्ते वाले धागे इस्तेमाल करो तो हमें कितना मुनाफा होगा।
सस्ते धागे कमजोर भी होंगे, फिर पक्षी भला मेरे पास क्यों आएंगे? मैं इतनी सफाई से काम करता हूँ और मेरे धागे इतने मजबूत होते हैं, इसीलिए सब पक्षी मुझसे कपड़े सिलाई करवाने आते हैं। और हमें इन सब से कुछ मुनाफा नहीं होता। मुझे कुछ नहीं पता कालू जी, आज से सस्ते धागे इस्तेमाल होंगे बस। फिर कालू कौवा भी मान जाता है। रानो बहन, लूसी की बहन की शादी है, बहुत सारे कपड़े सिलाई करवाने हैं। मुझे याद है तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हो। मेरे कपड़े तो कुछ नहीं, कालू भैया बहुत अच्छी सिलाई करते हैं। मेरा तो यही मशवरा है, आप कालू भैया से ही कपड़े सिलाई करवाएं। कबूतर सारे कपड़े लेकर कालू कौवे की दुकान पर पहुंच जाता है। बहुत महंगे कपड़े हैं कालू भाई, अच्छे अच्छे और मजबूत धागों से सिलाई करना, लूसी की बहन की शादी पर पहनने हैं। बेफिक्र होकर जाओ कबूतर भैया, एक हफ्ते बाद आकर ले जाना। कबूतर चला जाता है। एक हफ्ता बीत जाता है, कबूतर आता है और कपड़े ले जाता है। गोरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि जंगल के पक्षी मुझसे बात करना ही बंद कर दें। कालू जी, ये पक्षी इतने सियाने नहीं हैं जो तुम इतना डर रहे हो। शक्ल देखी है इनकी, इनके लिए यही धागे ठीक रहेंगे। लूसी की बहन की शादी का दिन आ जाता है। लूसी जैसे ही सूट पहनने लगती है तो उसका पंख दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है और सूट फट जाता है। ये क्या हुआ? इसकी तो सिलाई निकल गई है, अभी जाकर कबूतर जी को बताती हूँ। लूसी कबूतरी अपने पति कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कबूतर जी, सब सूटों के धागे बहुत कमजोर हैं, ये देखें सूट फटते जा रहे हैं। मैं अभी जाकर उस कालू को बताता हूँ। कबूतर सूट उठाता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, आपने कहा था कि मैं उस कालू कौवे से सिलाई करवाऊं। कच्चे धागे इस्तेमाल करता है वो कालू, सारे सूट खराब कर दिए हैं मेरे। कबूतर भैया, मैं तो हर बार कालू भैया से ही सिलाई करवाती हूँ, अभी चले मेरे साथ। रानो चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गोरी कौवी बाहर आती है। कहाँ है तुम्हारा पति? उसे बाहर निकालो, इतने महंगे सूट थे, कच्चे धागे इस्तेमाल करके सब खराब कर दिए। गंदी आंखों वाले, निकलो यहाँ से, मेरे घर के सामने आकर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। गोरी, अपने पति को बता देना, अब हम उससे अपने कपड़े सिलाई नहीं करवाएंगे। ऐसा कहकर रानो चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। कालू कौवा तो घर में डरा बैठा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है गोरी, बेहतरीन की तलाश में हमने बेहतर भी खो दिया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का बेटा कुकू पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। उसे नई नई चीजों के बारे में जानना, साइंस के इन्वेंशंस करना बहुत पसंद था। कुकू साइंस लैब में बैठा था। जग्गू कुकू के पास आता है। कुकू, छुट्टी का समय हो रहा है और तुम साइंस लैब में बैठे क्या कर रहे हो? जग्गू, काश मेरे पास अपनी एक साइंस लैब होती, मैं सारा दिन बैठकर नई नई इन्वेंशंस करता रहता। कुकू, तुम गरीब हो, तुम्हारी मम्मा गरीब है, तुम सिर्फ सोच ही सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। जग्गू, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। कुकू अपना बैग उठाता है और लैब से बाहर आ जाता है। कुकू घर आकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आप मुझे बड़ी साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर देंगी ना? हाँ मेरे बेटे, मैं खूब मेहनत करूँगी और अपने बेटे को बड़ी साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले दूँगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, खेत में बहुत सा काम है। रानो चिड़िया अपना बेलचा उठाती है और घर से खेत की तरफ निकल जाती है। रानो चिड़िया के खेत में कौवे बैठे थे और रानो चिड़िया की खेती वाली ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से उछल रहे थे। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? मेरी ज़मीन खराब क्यों कर रहे हैं? निकले मेरे खेत से। रानो चिड़िया के खेत में छोटे छोटे मकई के जो पौधे निकले थे, कौवों के उछलने की वजह से सब टूट गए थे। दोनों कौवे वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे इतने अच्छे छोटे छोटे मकई के पौधे निकल आए थे,
कौवों ने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे फिर से सब करना होगा। रानू चिड़िया बेलचा उठाती है और फिर से खेत में काम करना शुरू करती है। अगर हम इस पीले रंग के केमिकल में भाप मिला दें तो पीला रंग नीले में बदल जाएगा। कुकू अपने हाथ में पकड़ी किताब में ये पढ़ रहा था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वाओ! मैं सुबह साइंस लैब में जाकर ट्राई करूँगा। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। लगता है आज तो काम करना भाग्य में लिखा ही नहीं है। इस तेज हवा में क्या काम करूं? तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और रानू चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। तेज हवा में रानू चिड़िया को सामने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक तेज हवा का झोंका आता है। रानू चिड़िया खुद को संभाल नहीं पाती और कांटेदार झाड़ियों में गिर जाती है। रानू चिड़िया का दाईं तरफ का पंख पूरा घायल हो गया था। दर्द की वजह से रानू चिड़िया बेहोश हो जाती है। रात हो जाती है। मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं आई? कुकू खिड़की के पास बैठा अपनी मम्मा की राह देख रहा था। कुकू को सामने से तोता आता हुआ नजर आता है। कुकू बेटा जल्दी चलो मेरे साथ, आपकी मम्मा बहुत घायल हो गई है। कबूतर आपकी मम्मा को बुलबुल डॉक्टर के पास ले गया है, जल्दी आप मेरे साथ चलो। कुकू जल्दी से तोते के साथ उड़ता है और बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। बेटा आपकी मम्मा का पंख बहुत ज्यादा घायल हो गया है, हमें पंख काटना होगा। बुलबुल डॉक्टर आप बस मेरी मम्मा को बचा लें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर बाद बुलबुल डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है। अब आपकी मम्मा खतरे से बाहर है, लेकिन उसका एक पंख कट गया है। अब कभी भी वो उड़ नहीं पाएगी। क्या मैं अपनी मम्मा से मिल सकता हूँ? अभी तो नहीं, लेकिन कुछ देर बाद मिल सकते हो। वहाँ कौवे भी आ जाते हैं। मुझे पता चला तुम्हारी मम्मा का, कुकू बहुत अफसोस हुआ। अब बेचारी रानो कभी उड़ नहीं पाएगी, लंगड़ी जो हो गई है। नहीं नहीं गोरी, रानो का पंख कटा है, टांग नहीं। रानो लंगड़ी नहीं हुई। फिर जिस पक्षी का पंख ना हो उसे क्या कहते हैं कालू जी? मुझे अपनी मम्मा से मिलना है। कुकू कौवों की बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। मम्मा ये सब शायद मेरी वजह से हुआ है। आप मेरी ही खातिर खेत में काम करने गई थी। कुकू बहुत गौर से अपनी मम्मा को देख रहा था। अचानक कुकू के दिमाग में एक आइडिया आता है और कुकू मुस्कुराने लगता है। सुबह होते ही कुकू साइंस लैब में पहुंच जाता है। कुकू बहुत सारे लकड़ी के छोटे टुकड़े और कुछ राइपर्स वगैरह जमा करता है और अपना काम शुरू करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया अब घर आ गई थी। मुझे माफ करना कुकू बेटा, मैं अब तुम्हें बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेकर दे सकूंगी। मैं तो खुद बोझ बन गई हूँ तुम पर। मेरा तो पंख ही कट गया। आप कोई बोझ नहीं है मुझ पर, बहुत जल्द आप उड़ सकेंगे। मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ बना रहा हूँ। कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। कुकू फिर से स्कूल की साइंस लैब में बैठ जाता है और अपना काम शुरू करता है। हो गया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिखाया। कुकू के सामने एक बहुत चमकता 3 परों वाला छोटा सा पंखा पड़ा था। कुकू जल्दी से वो पंखा उठाता है और अपने घर की तरफ उड़ता है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ कुकू बेटा? आज तो बहुत खुश लग रहे हो आप। मम्मा चले, मेरे साथ चले। कुकू अपनी मम्मा का पंख पकड़ता है और अपनी मम्मा को आहिस्ता आहिस्ता बाहर लेकर जाता है। कुकू वो पंखा अपनी मम्मा के सर पर लगा देता है। मम्मा अब मैं पंखे का बटन चलाऊंगा और ये पंखा चलने लगेगा। आप बस एक बैलेंस रखना और देखना आप उड़ने लगेंगी। कुकू बटन ऑन करता है और सच में मम्मा चिड़िया खुली फजा में उड़ने लगती है। थोड़ी दूर बैठे कौवे भी ये सब देख रहे थे। कालू, कालू जी वो देखो, वो तो रानू चिड़िया है ना। लेकिन कालू, इसका तो एक पंख टूट गया था, फिर ये उड़ कैसे रही है? मम्मा, कुकू बहुत दिनों से साइंस लैब में काम कर रहा था और कह रहा था कि वो अपनी मम्मा के लिए एक पंखा बना रहा है, जिस पंखे की मदद से
उसकी मम्मा उड़ पाएगी। लगता है ये उसी का कमाल है। चिड़िया को उड़ती देखकर कौवे जल रहे थे और कुकू अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश हो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।